वेलकम टू तिवारी कोचिंग क्लासेस। मैं शिवम तिवारी आज आपके लिए साइंस का एक टॉपिक लेकर के आया हूं। जो साइंस का टॉपिक होता है पोषण। पोषण के एमसीक्यू आज बताने वाला हूं मैं कि पोषण जो शब्द है, पोषण के क्या क्या पोषण के अंतर्गत आता है। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए कि जो पोषण है, पोषण के अंतर्गत आता क्या है। 2 मिनट फिर अपन उसका क्या करते हैं, एमसीक्यू चालू करते हैं। देखते हैं अपन पोषण है, पोषण के अंतर्गत अपन को पढ़ना है किसके, कार्बोहाइड्रेट। ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, प्रोटीन के बारे में और विटामिन के बारे में, और लास्ट क्या होता है, वसा के बारे में। ये 4 चीजें हैं। 4 चीजों के अपन को क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, इन सब की क्या करना है अपन को, इनके बारे में देखना है कि इनके एमसीक्यू क्या कैसे होते हैं। आज मैं क्या कर रहा हूं, एमसीक्यू के बारे में बता रहा हूं। अगला देखना है, सबसे पहले एक चीज आप कमेंट करना कि विटामिन की खोज किसने की। ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि विटामिन की खोज किसने की। नेक्स्ट अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। और ध्यान रखना, डेली अपनी क्लास जो रहेगी, डेली आपको वीडियो या लाइव के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से डेली आपको मिल जाया करेगा। पीडीएफ वगैरह सब कुछ उपलब्ध होगा। ध्यान रखना, जो आपके साइंस है, साइंस की मैं पूरे कवर करवाऊंगा। इसमें देखते हैं अपन सबसे पहले क्या कैसा है, ठीक है। एमसीक्यू वगैरह डेली अपने एमसीक्यू चलेंगे। वो क्या होगा, पूरी अपन एक बार बायो कवर करेंगे, उसके बाद फिजिक्स कवर करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, केमिस्ट्री कवर करेंगे। तो शुरुआत में टॉपिक मैंने उठाया हुआ है एमसीक्यू। ध्यान रखना, डेली लाइव क्लास या फिर अपन वीडियो के माध्यम से करेंगे तो क्या होगा, डेली एमसीक्यू आपको मिलेंगे। डेली 50 से 100 के बीच में, ज्यादा से ज्यादा 100 या 50 से ज्यादा ही मिलेंगे हमेशा। ध्यान रखना, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आप लाइक करें, कमेंट करें। ध्यान रखें, वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं, यहाँ पे चलो डाउनलोड हो जाए पीडीएफ। उसके बाद अपन बताते हैं कि कौन क्या कैसे। और जो क्वेश्चन है, ध्यान रखना, जो आपके प्रोटीन के, वसा के, विटामिन के और आपके कार्बोहाइड्रेट के जो क्वेश्चन आए हैं, हाई लेवल के क्वेश्चन है। ध्यान रखना, आज तक आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिले होंगे। आपके यूपीएससी तक के लेवल तक के जो क्वेश्चन है, वही सब क्वेश्चन इसमें है। तो एक बार पढ़ो और आप देखना, बाद में इतने मतलब आपसे टॉपिक आराम से बनने लगेगा। अपन देखते हैं, अपना पीडीएफ ओपन हो चुका है। सबसे पहले ध्यान रखो, चैनल को सबसे पहले लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अपना पीडीएफ ओपन हो रहा है। इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखा हुआ, अपना क्वेश्चन पहला ए रहा। ध्यान रखना, लिखा हुआ है विटामिन क्या होते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं, विटामिन क्या होते हैं। ध्यान रखना है, इसमें आपको केवल देखना है, ठीक है, देखना है। और आंसर आपका यहाँ पे खुद लिखा हुआ है। ऐसे ही जितना भी पीडीएफ मिलेगा, अपना आंसर सब इसमें लिखा होगा, सब कुछ। आप एक बार देखिए इसको। सबसे पहले है विटामिन क्या होते हैं। विटामिन क्या होते हैं, विटामिन के बारे में देखते हैं। विटामिन कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है, जीवित जीव है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए। विटामिन क्या होते हैं, कार्बनिक जीव होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है, जो हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का मुख्य तत्व क्या होता है। जो प्रोटीन है उसका मुख्य तत्व क्या है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है। मैंने पढ़ाया हुआ है, मेरी जो पिछली क्लास डली हुई है उसमें देखिए क्या कैसा है। राइट आंसर है डी। राइट आंसर है डी, कार्बन, क्योंकि प्रोटीन में क्या होता है, मुख्य इसका तत्व होता है कार्बन होता है। ऑप्शन डी। ध्यान रखना, कहां पूछा गया, यूपीपीएससी प्री जीएस का क्वेश्चन है। देखो किस लेवल के मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, लेकिन एक ध्यान रखना, जो क्वेश्चन मुझे जैसे मिलते हैं तो मैं उस प्रकार से क्वेश्चन देता हूं। तो इसमें नंबरिंग पे बस मत जाना कि यहाँ पे सर आपने 620 से 621 से चालू कर दिया, यहाँ पे 1 से 2 से नहीं है, ठीक है। तो जैसा कुछ है ऐसा आप एडजस्ट करो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो ध्यान रखना, दूध में कोई भी विटामिन बी नहीं होता है, पहला है, ठीक है। अगला है, विटामिन ए रेटिनॉल के अभाव के कारणवश त्वचा शुष्क तथा सल्की हो जाती है। जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षणों के में एक है। विटामिन बी थायमीन के अभाव के कारणवश हृदयाघात हो सकता है। क्या कह रहा है, कथन एक सही नहीं है, तो आंसर ए। ध्यान रखना, ऑप्शन ए है, इसमें से दूध में कोई भी विटामिन बी नहीं होता है। ऐसे कैसे नहीं होता, होता है, तो इसमें से अपन देखना क्या हो जाएगा, नहीं होता है, इसका हो जाएगा आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है। तो इसमें से देखना है अपन को क्या नहीं है। यूपीएससी आईएएस का क्वेश्चन है, सोचो यूपीएससी में आईएएस का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि थायमीन होता है, वे थायमीन लिखा, थायमीन है। एस्कॉर्बिक अम्ल स्कर्वी होता है, ठीक है। विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए वर्णांधता इसमें है, और विटामिन के रक्त का जमना होता है। ध्यान रखना, इसमें पूछा गया है सही सुमेल नहीं है, तो विटामिन ए वर्णांधता। ध्यान रखना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर सी होगा। विटामिन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में मां का दूध पीने वाले बच्चे में निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण
होते हैं। तो ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा 1 और 2, ये वाला हो जाएगा। ए बी आंसर है फर्स्ट वाला। वह दीर्घकाय नहीं होगा। अगला है उसमें रोगों की प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी। अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से, स्पीड से मैं चलूंगा, ध्यान रखना है, आप बिल्कुल कंसंट्रेशन होकर के भी पढ़िए क्योंकि भी क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम कम लूंगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पोषणीय कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत नहीं है। ध्यान रखना, स्रोत लिखा हुआ, दोत नहीं यहाँ लिखा हुआ, इसका मतलब स्रोत है। ऑप्शन हो जाएगा ए चावल, क्योंकि बीपीएससी का प्री में पूछा गया था। ठीक है, कालाय खनिज अधिक मात्रा में खाने से क्या होता है। ध्यान रखना, खेसारी दाल के मतलब जो खेसारी अपन दाल खाते हैं उसमें क्या होता है, ये अधिक मात्रा में खाने से होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है। तो मछली में क्या होता है, बहुअसंतृप्त वसा अम्ल होता है। ध्यान रखना, बहुसंतृप्त क्या होता है, वसा अम्ल होता है। अगला हो जाएगा, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो लगभग 46 ग्राम। ध्यान रखना, लगभग 46 से 47 ग्राम क्या होती है, यूपीएससी सीपीएफ का क्वेश्चन है। दूध पिलाने वाली मां को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखना क्या है, प्रतिग्राम, उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है और 70 ग्राम, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 631 नंबर का, इसका राइट क्या हो जाएगा, किसी वयस्क कामगार के लिए एक दिन के संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, खाद्य और कुल प्रोटीन जो खाद्य होता है उसमें क्या कह रहा है कि कितना खाद्य होता है। तो उत्कृष्ट और निम्न दोनों ही क्रमशः तौल होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, 600 ग्राम और 420 ग्राम, ऑप्शन ए। अगला है, एक क्वेश्चन थोड़ी समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ी बड़ा है कि भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के तंतुओं को एक साथ बुनकर बहुमूल्य चित्रपट तैयार करने वाला यह असाधारण वैज्ञानिक संसार को एक आणविक दृष्टिकोण दे गया। उसने विटामिन सी के चमत्कारी गुणों को पहले तो जुकाम के उपचार के लिए जुटाया और बाद में उसे कैंसर निवारक अभिकर्ता भी बना दिया। ऊपर विज्ञान श्रेय के जिस महान व्यक्ति का उल्लेख है वह क्या है, तो उनका नाम है लाइनस कार्ल पॉलिंग। ध्यान रखना, लाइनस कार्ल पॉलिंग उन व्यक्ति का नाम है, वैज्ञानिक का। अगला क्वेश्चन, दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं। ध्यान रखना, 8 वर्ष की आयु में क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, रेनिन होता है। लास्ट अगला हो जाएगा आपका, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है। तो आंसर है 7.2%। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन धान अच्छा स्रोत है। ध्यान रखना, दोस्त लिखा है वो टाइपिंग मिस्टेक है, वहां पे स्रोत होता है। अगला इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए का। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन धान का सर्वाधिक मात्रा होती है, गोल्डन धान में किसकी सर्वाधिक मात्रा होती है, तो विटामिन ए की। दोनों का आंसर क्या, विटामिन ए। निम्नलिखित में से निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। तो ध्यान रखना, इसका आपको साल लगा हुआ है और यूपीएससी इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करना, ठीक है, नहीं तो मैं बाद में कमेंट बॉक्स में करना, राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, विटामिन सी है। अगला हो जाएगा, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, तो इनमें से कौन हो जाएगा, गेहूं अंकुर का तेल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है। क्या लिखा हुआ, कुछ विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील है, कुछ विटामिन है जल में घुलनशील है। निम्न में से कौन जल में घुलनशील है, तो लिखना है ऑप्शन हो जाएगा बी और सी। ध्यान रखना, विटामिन बी और सी क्या होते हैं आपके, इसमें पूछा जा रहा है जल में घुलनशील। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो ऑप्शन बी विटामिन बी जो होता है पानी में घुलनशील होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण के लिए दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक होता है, तो आयोडीन सबको पता है इसका, ठीक है, झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन रहा हुआ है। अगला क्वेश्चन है अपने लिए, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है, तो इसमें देखना अपन को विटामिन बी में क्या पाया जाता है, कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी के समर्थन में सर्जन में निम्न में से क्या पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्सीफेरॉल पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, ध्यान रखना किस माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन डी, आंसर भी क्या हो जाएगा, डी मतलब विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों से प्राप्त विटामिन है, तो कौन सा सूर्य की किरणों से प्राप्त विटामिन होगा, ध्यान रखना विटामिन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो ध्यान रखना वही क्वेश्चन रिपीटेड लग रहा है, ऑप्शन डी विटामिन डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है विटामिन डी की अल्पता से कौन सा रोग है। यदि किसी व्यक्ति में विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उससे कौन सा रोग होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, जिसे सूखा रोग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन होगा अपना कि ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा विटामिन डी के सृजन में निम्न में से कौन पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है, कैल्शिफेरॉल। मतलब सीधा सीधा बात पूछी जा रही है, विटामिन डी का रासायनिक नाम बता दो। अगला क्वेश्चन है पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो पपीता में कौन सा पाया जाता है, विटामिन सी। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और कहां पे, यूपीएससी आईएएस के क्वेश्चन है। अगला है निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो किसका निर्माण नहीं होता है, विटामिन का, प्रोटीन का, एंजाइम का, हार्मोन्स का। ध्यान रखना, विटामिन का निर्माण, विटामिन ए का जो निर्माण लिखा हमारे शरीर में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है। तो ध्यान रखना ऑप्शन सी, जो शरीर में क्या होता है, भंडारित, स्टोरेज नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का एक समृद्ध स्रोत होता है। आंसर है इसका गाजर। विटामिन ए का समृद्ध अच्छा स्रोत कौन सा है, गाजर होता है। अगला क्वेश्चन होता है किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। तो ध्यान रखना ऑप्शन सी, विटामिन ए की कमी यदि किसी व्यक्ति को होती है तो क्या हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है रतौंधी किसकी कमी से होता है। तो वही है विटामिन ए की कमी से। अगला रतौंधी निम्नलिखित में से किसकी अल्पता के कारण होता है। वही है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा निम्नलिखित में से कौन सी एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत जो लिखा हुआ है वो कौन सा होता है। तो इनमें से बताना है आपका ऑप्शन डी, मतलब आम होता है। अगला क्वेश्चन है कि रतौंधी खालिस्तान की कमी के कारण, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन, लेकिन इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे यूपी लोअर यूपी इसमें पूछा गया है, प्री में पूछा गया। वहां पे जो अपन ने बताया था, यहाँ पे जो क्वेश्चन था अपना, ध्यान रखना विटामिन रतौंधी, ये देखो आरएएस और आरटीएस प्री में पूछा गया था। यहाँ पे रतौंधी का यूपीएससी सीडीएस में पूछा गया था। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस कारण से इसको मैंने बार बार यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना क्या हो जाएगा, रतौंधी निम्नलिखित कमी के कारण। देखो यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया, अब सोचो मेंस में ये क्वेश्चन आया, एमपीपीएससी प्री में क्वेश्चन आया है। ठीक है, अगला देखो निम्नलिखित में से कौन सी कमी के कारण होता है, उसका राइट आंसर आपको पता है। निम्न में से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। ये नहीं है पूछा रहा है, यानी दूध। ध्यान रखना, इसमें लिख देंगे अपन प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत कह रहा, दूध नहीं है, क्योंकि आम प्राकृतिक स्रोत है, पपीता प्राकृतिक स्रोत है, गाजर प्राकृतिक। ध्यान रखना, दूध में विटामिन ए होता है लेकिन प्राकृतिक पूछ रहा, तो प्राकृतिक थोड़ी है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो प्राकृतिक पूछ रहा है तो ध्यान रखना प्राकृतिक स्रोत पूछ रहा है। अगला है मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है। तो कहां पर होता है, लीवर में होता है, यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। वही क्वेश्चन है, यकृत में होता है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। बार बार रिपीटेड शायद क्वेश्चन लग गए हैं। ठीक है, आगे देखो ए हो गया, निम्न में से कौन एक ऐसा पदार्थ जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है। ध्यान रखना ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, आप क्या करिए, इसको पढ़िए, 1 मिनट में आता हूं। ठीक है, अगला कंटिन्यू करते हैं अपन। अगला है क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है। ध्यान रखना आयोडीन, सबको पता है आयोडीन समुद्र से प्राप्त होता है। कैसे क्या होता है मैंने पढ़ाया हुआ है, अब मेरी क्लास ज्वाइन करिए। इसमें देखिए अगला है उन देशों में जहां के लोगों का खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं, उनमें क्या ऑप्शन बी बेरी से होता है। थायमीन जो है, थायमीन का सबको पता है विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है, थायमीन होता है। ठीक है, बेरी रोग होता है इससे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। ध्यान रखना प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत ऑप्शन बी मूंगफली होता है। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है, प्रोटीन सबसे ज्यादा इसमें होता है सोयाबीन में, सबको पता है। दालों में पाया जाता है, ऑप्शन डिपेंड करता है, यदि वहां पे दालों में होता सोयाबीन होता तो सोयाबीन अपन लगा देते। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है चने में, मटर में, ठीक है, कि सोयाबीन में कि गेहूं में। आंसर सोयाबीन में, सबको पता है। साइनोकोबालामिन किसका नाम है, तो ये पूछा गया। साइनोकोबालामिन है, विटामिन सी है, विटामिन बी2 है, विटामिन बी6 है, विटामिन बी12 है, सबको पता है, यूपीएससी में पूछा गया था आपका। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको पता होगा क्या हो जाएगा, विटामिन बी12। ध्यान रखना विटामिन बी12 होगा। अगला है विटामिन बी12 क्या निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है, कोबाल्ट। सबको पता है कि इसमें क्या होता है, कोबाल्ट, मतलब लोहा पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है लोहा, ध्यान रखना लोहा अलग लेकिन कोबाल्ट लोहा की ही है, कोबाल्ट धातु है आयरन की, ठीक है, आयरन में कोबाल्ट रूप में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन बी12, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट
होता है वही है, ठीक है। बार बार ये पूछा गया है निम्नलिखित में से किस विटामिन कोबाल्ट होता है, वही बार बार क्वेश्चन बहुत सारे रिपीटेड लगे हुए हैं। जिस विटामिन कोबाल्ट होता है, ध्यान रखना B12 होता है। प्रोटीन निम्न में से किस अम्ल में एकत्रित होती है, अगला है इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल हो जाएगा। अरक्तता मतलब एनीमिया जो है निम्न में से किन विटामिन की अल्पता के कारण होता है, ऑप्शन है B6 एवं B12, ठीक है। अगला है आपका निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है, राइट आंसर होगा विटामिन। अगला हो जाएगा भोजन का एक प्रमुख अंग है, तो भोजन के एक प्रमुख अंग क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला है गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति होती है, तो कैसीन के साथ साथ कैरोटीन की उपस्थिति होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है, तो ध्यान रखना कौन सी प्रोटीन, कैसीन जो होती है, कैसीन दूध में पाई जाती है। गाय के दूध में पीलेपन का कारण है, किसके कारण होता है, प्रोटीन के कारण होता है। कौन सा प्रोटीन, कमेंट बॉक्स में करिए, मैं बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन है किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, तो विटामिन सी में लोहे के अवशोषण में। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत होता है, कौन सा होता है, विटामिन आंवला होता है। विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत कौन सा होता है, आपका संतरा होता है। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता होती है क्या, किसमें, सोयाबीन में होती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो राइट आंसर संतरा है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या होता है, आंसर है कच्चे एवं ताजे फल होते हैं। निम्नलिखित विटामिन में से किसको एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है, दूसरा नाम होता है, राइट आंसर SSC और CHSL एग्जाम में पूछा गया, राइट आंसर ऑफ विटामिन सी। ये टॉपिक अपना आज का कंप्लीट हुआ। ध्यान रखना 21 से चालू हुए थे, 90 पे अपने खत्म हुए हैं। तो ये जो आपकी सीरीज रही हुई है, डेली इसी प्रकार से अपन क्वेश्चन कवर करेंगे और जितने भी साइंस है सब MCQ के माध्यम से अपन क्या करेंगे, डेली कवर करेंगे। हमारे इस चैनल को आप सबके साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।